हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेट उत्तराखंड 2021 के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है वहाँ किससे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के हम लोग आज टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 CDP में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और बात करूँ अगर मैं यूटेट उत्तराखंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। सीडीपी में आप लोगों को स्कोर कराएगा। प्रीवियस में काफ़ी सारे लेक्चर्स डिस्कस कर चुका हूं यूटेट के लिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि इस वीडियो का PDF आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा क्या कहलाती है, क्या होता है इस कक्षा में, ये देखना जाए। ऑप्शन देखते हैं। एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट। बी बोलता है क्रिएट हर्डल इन द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, रिक्वायर्स रेमेडियल टीचिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर है कि जो डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ही क्या होता है, विविध क्लासरूम यानी कि विविध जो कक्षा होती है, विविध कक्षा यानी कि अलग अलग आधार पर जो बच्चे एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं उसको हम डाइवर्स क्लासरूम बोलते हैं। उसमें क्या होता है भाई, एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यही मेन रीज़न है कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम पर फोकस किया जाता है, समावेशी शिक्षा पर फोकस किया जाता है कि भाई इसमें जो होता है विविध बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एक ही क्लास के अंतर्गत पढ़ते हैं और उससे क्या चीज़ आउटपुट मिलती है कि सभी छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है। यानी कि जो बच्चे लर्न करते हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाता है। अगर आप एक समान बच्चों को एक साथ पढ़ाएं तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत कम होगा। अगर आप विविध अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे को एक क्लास में पढ़ाएंगे तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है, हर एक स्टूडेंट अपने कल्चर के बारे में, अपने लैंग्वेज के बारे में, अपने व्यूज़, अपने पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ों को शेयर करेगा क्लासरूम में, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज नोन एज। पढ़ने में अक्षमता के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LD जिसके बारे में कहा जाता है। तो इसके टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ज़रूर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटी इन रीडिंग, पढ़ने में जिसको भी परेशानी आती है उस चीज़ को हम किस रूप में जानते हैं। डिसग्राफिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, या डिस्फेजिया बोलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर पढ़ने में समस्या आ रही है स्टूडेंट को तो इस प्रकार की अधिगम अक्षमता को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। बात क्लियर है। डिसग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को लिखने में समस्या है तो वो डिसग्राफिया कहलाती है। डिसकैलकुलिया अगर बच्चे को मैथमेटिक्स यानी कि गणित समझ नहीं आ रहा, इक्वेशंस जो होती हैं गणित में वो समझ नहीं आ रही हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। और डिसफेजिया का मतलब होता है कि मतलब बोलने संबंधित और जो प्रॉब्लम होती है वो डिसफेजिया में इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने संबंधित जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ए टीचर स्पीक्स क्लियरली एंड यूजेज अ लॉट ऑफ टेक्टाइल मटेरियल टू हेल्प। कि एक अध्यापक जो है, एक शिक्षक स्पष्ट रूप से बोलता है और मदद के लिए बहुत सारी स्पर्श सामग्री का उपयोग करता है। तो ऑप्शन देखते हैं किसके लिए करता है। विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट और लेसन, अवधारणा या पाठ को समझाने में दृष्टिबाधित बच्चे। ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन सी ओरिएंट स्टूडेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, फोकस ऑन ए वैरायटी ऑफ राइटिंग स्किल्स, विभिन्न लिखित कार्यों पर ध्यान देना। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्या कर रहा है टीचर कि ऐसे बच्चों के लिए कि एक शिक्षक स्पष्ट रूप से बोल रहा है, ठीक है, बोलने का काम कर रहा है टीचर, और उसके बाद उसके पास कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, जिसको स्टूडेंट टच करके
टच एंड फील के साथ में समझ सकते हैं। तो इस तरीके के बच्चे कौन होते हैं? विजुअली चैलेंज होते हैं, यानी कि वो देख नहीं सकते, वो सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको लेसन क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टच एंड फील मटेरियल, यानी कि जिसको टेक्टाइल मटेरियल्स बोलते हैं, इनको इस तरीके की चीज़ दी जाती है जिससे वो हाथ से उनको टच करते हैं और फिर लेसन को समझते हैं और सुन के समझते हैं। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 बोलता है, देखिए भाई ये बीएड के सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है। बीएड हुआ आपका, डीएलएड हुआ, वहाँ आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। ए प्लान और ए प्रोग्राम डेवलप टू इंश्योर दैट द चाइल्ड विद एन आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी हु इज अटेंडिंग एन एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीव ए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और रिलेटेड सर्विस इज नोन एज। क्या कहा जाता है इस तरीके की चीज़ को? क्या है ये? एक सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई योजना या कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है कि एक प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले एक विकलांग बच्चे को विशेष निर्देश या संबंधित सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इस चीज़ को क्या बोला जाता है भाई? ये पूछा गया है। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, विशेष शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, यूनिक एजुकेशन प्रोग्राम या फिर स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं आईईपी। आपने ये सुना भी होगा और क्वेश्चन में आपके पास आया भी होगा, बीएड या डीएलएड जो भी आपने सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे, कि आईईपी क्या होता है। आईईपी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्टूडेंट की सारी चीज़ें, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बात क्लियर हो गई? और इसके अंतर्गत ये क्या होता है, ये प्रोग्राम जो है चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड सेंटर का मतलब कि बालक को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट का नेचर कैसा है, उसको कहाँ कहाँ पर लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है और क्या चीज़ उसको फेवर करती हैं जब आप उसको एजुकेशन देते हो। तो ये क्या कहलाता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास इफ सम ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू ट्राइबल एरिया देन ए टीचर शुड। एक कक्षा में यदि कुछ छात्र आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है तो एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एनकरेज स्पीकिंग अप इन द क्लास फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए शिक्षा में बोलने को प्रोत्साहन करें। बी, प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बच्चों को खुद को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करें। टीच स्टूडेंट टू लर्न टू लिसन विद एम्पैथी एंड विदाउट जजमेंट। छात्रों को सहानुभूति के साथ और बिना निर्णय के सुनना सीखना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि भाई ट्राइबल क्लास यानी कि एक कक्षा में यदि कुछ छात्र आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित हैं तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीज़ें टीचर को करनी चाहिए कि बच्चे को जो है एनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए, कि भाई क्योंकि वो उसको लगेगा कि मैं बहुत पिछड़े क्षेत्रों से आया हूँ तो शायद वो अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करे क्लास में। तो टीचर को उसको एनकरेज करना चाहिए कि सभी बच्चों के साथ घुले मिले, भी उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको ऐसा ना लगे कि सिक्योरिटी फील करें वो अगर क्लास में बैठे हैं तो। ऑप्शन नंबर सी बोलता है टीच स्टूडेंट टू लर्न, कि बच्चे को बोलना चाहिए कि भाई आप चीज़ों को सुने समझें और विदाउट जजमेंट, छात्रों को सहानुभूति के साथ और बिना निर्णय के सुनना सीखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर विदाउट जजमेंट का मतलब क्या है कि अगर बच्चे जो है, यहाँ पर देखो ट्राइबल स्टूडेंट की बात की गई है, इसको आप गलत वे में मत ले जाना कि भाई ट्राइबल स्टूडेंट की बात की गई है कि भाई ट्राइबल स्टूडेंट को स्टार्टिंग में लिबर्टी दी जा रही है कि वो केवल सुने समझें, लेकिन उस पर कोई भी जजमेंट ना करें एकदम से, कि अपने आप को जज ना करें कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि क्या मैं चीज़ें समझ पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा। ये काम टीचर का है उसको मोटिवेट करने का। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज को मैंने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स स्कूल एजुकेशन सिस्टम। समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक स्कूली शिक्षा प्रणाली। अब क्या बोलता है ये ऑप्शन, दैट एकोमोडेट। आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन ए बोलता है दैट एकोमोडेट्स ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक एंड अदर कंडीशंस। ऑप्शन बी बोलता है चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट एंड लर्न इन डिफरेंट क्लासेस, यानी कि जो स्टूडेंट डिसेबल हैं और डिसेबल नहीं है तो वो डिफरेंट क्लासेस में पढ़ सकते हैं। दैट एकोमोडेट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड रिगार्डलेस टू देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड अदर कंडीशंस। ठीक है, ऑप्शन सी ये हुआ। और ऑप्शन डी बोलता है नन ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है ए,
that accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social and emotional, linguistic and other condition। ये सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनाएं, भाषाओं या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, समावेशी का ही मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा है, बिना किसी भेदभाव के हर एक स्टूडेंट को क्लासरूम में लेके आना, एजुकेशन क्लासरूम में लेके आना, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, यानी कि बच्चों को अलग नहीं करना है कि भाई आप का जो है जेंडर अलग है तो आप अलग जाइए, ठीक है। उन पर फोकस करना है आपको, हर एक स्टूडेंट को फोकस करना है, चाहे वो उनके फिजिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना हुआ, है ना, इंटेलेक्चुअल को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, भाषा के आधार पर, सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को लेके आना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद, समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन 7 है ये। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड बाय द एक्सक्लूजन, बाह्यकरण द्वारा सीमित अवसर, कलेक्टिव लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की सामूहिक शिक्षा, और डी बोलता है एम्फेसिस ऑन टीचिंग सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि विषय उन्मुख पढ़ाने पर जोर, सब्जेक्ट पर पढ़ाने पर जोर देता है केवल इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और उनके ऑप्शंस चेंज किए हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ध्यान रखना है इसको कि भाई जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, कोलैबोरेटिव मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब समावेशी, कई बार बता चुका हूँ कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे एक साथ मिलकर स्टडी करेंगे तो वो क्या कहला रहा है? कोलैबोरेटिव कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोलैबोरेटिव चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, समावेशी का मतलब कोलैबोरेटिव पे जाएगा और क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन रहेगा 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एटीट्यूडनल बैरियर्स, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति अवरोध है? एटीट्यूडनल बैरियर्स पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए, सीइंग द पर्सन ओनली इन टर्म्स ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी, व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता की दृष्टि से देखना, नॉट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमताओं की विविधता को नहीं पहचानना, रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगों की विविधता को पहचानना, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने ये क्यों चूज किया है ए एंड बी? देखिए बोथ ए एंड बी, राइट। तो देखो ए में क्या है? सीइंग द पर्सन ओनली इन टर्म्स ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी। तो पूछा क्या गया? एटीट्यूडनल बैरियर्स कौन सा है? एटीट्यूडनल बैरियर्स यानी कि मनोवृत्ति अवरोध कौन कौन से हैं? ये हैं कि जब आप किसी भी डिसेबल व्यक्ति को या स्टूडेंट को केवल उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर देखते हैं तो ये क्या हो गया? एटीट्यूडनल बैरियर हो गया, यानी कि आप अपने एटीट्यूड को बीच में लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई ये पर्सन जो है डिसेबल है तो मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे केवल इसी टर्म्स में देखना है। आप उसको जनरल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो मेन फोकस क्या है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लीमेंट करने का? कि भाई जो इस तरीके के स्टूडेंट हैं या व्यक्ति हैं उनको एक जनरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनके बीच में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने का। तो ये एटीट्यूडनल बैरियर के अंदर आता है ऑप्शन नंबर ए, नॉट रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि अक्षमताओं की विविधता को आप नहीं पहचान रहे हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। अब 9 बोलता है स्टूडेंट इज नॉट गिविंग आंसर इन योर क्लासरूम ड्यू टू हिज फेलियर ऑफ बीइंग गिवन रॉन्ग आंसर, टू प्रिवेंट हिज और हर हेजिटेशन यू विल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक छात्र गलत उत्तर दिए जाने के डर से आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब आप छोटे होंगे या छोटी क्लास में पढ़े होंगे, इवन ग्रेजुएशन तक भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो आंसर नहीं देते हैं ये सोच के कि मेरे साथ वाले अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। तो इस तरीके के बच्चों की हेजिटेशन रिमूव करने के लिए एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं? टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम विद हिज पेरेंट्स, यानी कि इस समस्या के बारे में आप उसके माता पिता से बात करेंगे। ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद हिम टू नो हिज कॉज, समस्या का कारण जानने के लिए आप उसके साथ सहज करने का प्रयास करेंगे। एनकरेज करेंगे उसके रॉन्ग आंसर्स को, या ऑप्शन डी बोलता है चेंज हिज और हर सीटिंग पार्टनर्स, चेंज हिज और हर सीटिंग पार्टनर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि आप ऐसी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए जो उसके साथ में स्टूडेंट बैठे हैं उनको चेंज कर देंगे। तो देखिए बेस्ट वे क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ट्राई टू बी कंफर्टेबल, आप उसको कंफर्टेबल करने का प्रयास करें, है ना, आप उसको मोटिवेट करने का प्रयास करें और उसके समस्याओं का कारण जानने का प्रयास करें। इससे बच्चा जो है ना मोटिवेटेड फील करेगा, आपसे कनेक्टेड फील करेगा और उसकी हेजिटेशन रिमूव होगी कि नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी
कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा और अपनी व्यूज़ को शेयर करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और स्टूडेंट इन योर क्लास टीज ए चाइल्ड विद डार्क कलर एंड नॉट इवन वांट टू बी फ्रेंड विद हिम, द पॉसिबल स्टेप टू सॉल्व दिस इशू कुड बी। देखिए ये भी बहुत प्रैक्टिकल वे का क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो रिलेट करते हैं डेली प्रॉब्लम्स से, जो स्कूल्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपनी कक्षा के एक छात्र एक बच्चे को गहरे रंग यानी कि उसका रंग डार्क है, उसकी वजह से उसको चिढ़ाते हैं और उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए एक संभावित कदम, यानी कि आपको पता चला है कि एक स्टूडेंट का रंग डार्क है जिसको बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन ए बोलता है एनकरेज द विक्टिम स्टूडेंट टू रेज हिज वॉइस एंड फाइट फॉर हिज राइट, यानी कि आप चाहेंगे कि जो पीड़ित छात्र है वो अपनी आवाज़ उठाए और अपने अधिकारी को लिए लड़ाई के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, माता पिता की भागीदारी करेंगे उसमें। बी ए फैसिलेटर, ए टीचर शुड ऑर्गेनाइज ए प्ले अमंग स्टूडेंट, एक सूत्रधार होने के नाते एक शिक्षक को छात्रों के बीच एक नाटक का आयोजन करना चाहिए। या गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द बुली स्टूडेंट, यानी कि जो धमकाने वाले छात्र हैं उनको आप सजा देंगे। तो देखिए बेस्ट पॉसिबल जो आंसर यहाँ पर है, जो सबसे अच्छा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बीइंग ए फैसिलेटर, एक सुविधादाता के रूप में टीचर क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा प्ले, एक खेल को ऑर्गेनाइज करेगा अमंग द स्टूडेंट। तो देखिए अगर टीचर एक प्ले ऑर्गेनाइज करेगा क्लासरूम में तो उससे क्या होगा? ग्रुप बनेगा, है ना, ग्रुप वाइज प्ले दिया जाएगा, तो उस ग्रुप का एक पार्ट बनेगा वो स्टूडेंट जिसका कलर डार्क है। तो इससे क्या होगी? सहयोग की भावना आएगी, कोलैबोरेटिव की भावना आएगी, है ना, उसकी फ्रेंडशिप बनेगी, उसकी हेजिटेशन रिमूव होगी। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना रिमूव होंगी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा। बाकी सारी चीज़ें करने से कुछ भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा कि आप बच्चे से कहेंगे कि अपनी आवाज़ करो या अपने पेरेंट्स को लेके आओ, है ना, या फिर जो दूसरे बच्चे हैं जो उनको चिढ़ा रहे हैं डार्क स्टूडेंट को, उसको आप पनिशमेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करने वाली लॉन्ग टर्म में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सही करना है तो आपको एक ऐसा रास्ता चूज़ करना है जो दोनों को, यानी कि जो विक्टिम है और जो स्टूडेंट है, दोनों को जो है आपस में एक कनेक्ट करे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन पर मैंने टॉप क्वेश्चंस को पिक किया है, यूटेट उत्तराखंड में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लेना। इसी तरीके की यूटेट के लिए फटाफट से वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।